अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जोर का जोड़ ईद स्पेशल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आई होप आप लोग ईद इंजॉय कर रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा फन कर रहे होंगे, खाना भी चल रहा होगा, शीर खुरमे भी खाए जा रहे होंगे। इसी तरह हमने आज सोचा कि हम अपनी फैमिली के साथ तो हर साल ईद इंजॉय करते हैं, आज ज़रा मेहमान बन के कहीं जाते हैं, बिकॉज मेज़बानी तो हम करते हैं, अपने स्टूडियोज़ में भी गेस्ट को बुलाते हैं, मगर आज हम मेहमान बन के आए हैं। और हमारे मेज़बान कौन हैं? द पावर कपल ऑफ क्रिकेट हमारे साथ मौजूद हैं, अली यूनुस एंड आलिया रियाज। So, अली एंड आलिया, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको भी। कैसी गुजर रही है अब तक ईद? मेरी तो फर्स्ट ईद है ससुराल में, और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है जैसे पहले घर में होती थी वैसा ही बिल्कुल। वैसे तो बहुत कम ईद जो है वो मैं घर में करती हूँ, अक्सर टूर्स पे ही निकल जाती है ज़्यादातर ईद, अक्सर बाहर होते हैं। तो अली लकी है जो मैं इनके साथ इस दफा ईद में घर हूँ। अली, डिफरेंट ईद ऑल टुगेदर, ईदी हो गया, ईदी का काम? जी वो तो रात को ही हो गया था। अच्छा, हाँ, वो तो जबरदस्ती हो जाता ना वो करना। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ईद होती क्या है। हाँ, अब पता चल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपको ईद मुबारक, सब हमारे देखने वालों को भी ईद मुबारक। और फॉर अ चेंज इस बार ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। इस बार नमाज पढ़ने के लिए भी बहुत टाइमली उठा लिया गया था और टाइम पे उठ के गए और सारा कुछ प्रॉपर हो रहा है। हाँ, सो यानी कोई लेट होना नहीं हुआ कुछ। ये क्या क्या बनाया आलिया आपने? मेरा सिर्फ इसमें एक ही है, शीर खुरमा। हाँ, शीर बस, एंड फ्रूट चाट। ये बात कहते ना मैंने बनाया। नहीं नहीं, और शीर खुरमा ही ईद की जान होती है। वैसे अलग अलग स्टाइल के शीर खुरमे बनते हैं अलग अलग फैमिलीज में। तो अब अपने घर के स्टाइल का शीर खुरमा बनाया या अली के घर के स्टाइल? नहीं, अपने घर के स्टाइल का, क्योंकि ये तो अपने घर के स्टाइल का तो खाते रहे ना। अब ये वहाँ का जरा टेस्ट करेंगे, ट्रेडिशनल। तो अली, चूड़ियाँ, कपड़ों की शॉपिंग, मतलब ये इससे पहले जो है बहनों को शॉपिंग पे लेकर जाते थे या अब सिर्फ आलिया को शॉपिंग पे लेकर? देखिए, बहनों को तो बहुत पहले लेके जाते थे, क्योंकि बहुत पहले से ही दोनों बहनों की शादी हो गई थी। तो मैं बीइंग द यंगेस्ट, तो वो इतना आपको शॉपिंग पे लेकर जाते इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से मेरे दिखाई नहीं। बट इस बार एहसास हुआ कि किस तरह से जाते हैं, कितने रश में बैठना पड़ता है मेहंदी लगवाने के लिए, किस तरीके से चूड़ियां लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो ये सारा कुछ अब मैंने पहली बार ऐसा इस फील आई है क्या ये वाकई ईद अब हो रही है। सो अब ऑब्वियसली डायनामिक्स बहुत चेंज हो जाएंगे लाइफ के। बहुत टाइम बाद, ओवर द पीरियड हमने ये देखा कि नहीं जी, एक वुमेन क्रिकेटर पाकिस्तान की, फिर शादी हो जाएगी जी, करियर ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी सारी बातें होती हैं। बट मेरा ख्याल से जो स्टेटस को था वो शायद बिस्मा से चेंज हुआ। बिल्कुल एक एग्जाम्पल सामने आई, उसके बाद से मुझे लगता है सारी लड़कियों की हिम्मत वही जो जिन्होंने रोका हुआ था ना, अभी नहीं करेंगे शादी, करियर नहीं रोकना, बिस्मा को देख के उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कर लेते शादी, साथ साथ हम खेल भी लेंगे। ऐसा ही हुआ। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिस्मा से बिल्कुल मोटिवेशन मिली है। और पहले वाकई मेरे भी माइंड में यही होता था कि शायद शादी होगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इस चीज़ से बड़ा डर लगता था कि पता नहीं शादी हो जाएगी, पता नहीं उसके बाद खेलूंगी कि नहीं खेलूंगी। बट जब बिस्मा को देखा, उसने शादी भी की, उसके छोटा सा बेबी भी था साथ, जब वो टूर्स पे जाती थी बेबी भी साथ जाता था, तो उससे बड़ी मोटिवेशन मिली है। उससे पता चला कि लाइक हम शादी भी करके भी खेल सकते हैं। तो उसके बाद जैसे भी, मतलब कि मेरे घर वाले मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि अब देख रहे हैं, कर लो। मैंने कहा कर लूंगी, जब मुझे कोई अच्छा लगेगा तो मैं कर लूंगी। तो खैर फाइनली जब मैंने शादी की और क्रिकेटिंग फैमिली में जब मेरी शादी हुई, तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं रहा। और ज़्यादा सपोर्टिव है ये मेरे साथ, सारे ही सपोर्ट करते हैं। वकार भाई बहुत मुझे समझाते हैं इस मामले में, और अली तो मुझे लेके जाते रहते हैं प्रैक्टिस पे भी, खुद भी। तो मुझे बिल्कुल भी मेरा कह लें कि चेंज आया ही नहीं। मतलब जैसे मेरी लाइफ पहले चल रही थी वैसे ही मेरी अभी भी चल रही है। एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने वाला बंदा मिल गया। जो है ना, एक वो कहते हैं ना बैटिंग बॉलिंग के लिए जो है बैटिंग करने के लिए मिल गया है, सो एक नेट बॉलर मिल गया है। बिल्कुल मिल गया। बट अली, जिस तरह सिलसिला शुरू हुआ, क्या हुआ, कहाँ से ये लव स्टोरी शुरू हुई, जरा हम मुझे पता है मैं वो नहीं होती, वो वाली खाला होती है जो नाक घुसाती है मामले में। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो भी बन जाते हैं। ये बताएंगे। देखिए, लव स्टोरी तो एग्जैक्टली हम इस तरह नहीं कह सकते हैं, बिकॉज हमारे एक म्यूचुअल दोस्त हैं, उन्होंने हमें दोनों को ऑप्शन दी कि ये भी अवेलेबल, ये दोनों अवेलेबल है, अगर आप एक दूसरे को जानना चाहते हैं
तो बस वहाँ से हमारी बात शुरू हुई और ज़्यादा वक्त हमने नहीं लिया। शायद 1, 2 या 3 महीने मैक्सिमम हमारी बात हुई होगी आपस में। तो हमने यही सोचा कि ये राइट टाइम है और ये राइट पर्सन है, और हमने अल्लाह का नाम लिया और कूद पड़े इससे। अब कूद के कैसा लग रहा है? अब कूद के तैरना। अब तो तैरना पड़ेगा जैसा भी हो। So, अली, इतने सारे आपने डोमेस्टिक इवेंट्स कवर किए, आप उस पर कमेंटेट कर रहे थे, वुमेन हमने टूर्नामेंट्स हमने साथ भी बहुत सारे जो हैं वो कवर किए। कभी सोचा था कि मैं ये जिस प्लेयर पे कमेंटेट कर रहा हूँ वो मेरी बेगम बन जाएगी? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट तब नहीं सोचा था। क्योंकि एक प्रोफेशनल रिलेशन है, एक डिसेंसी हमने बरकरार रखनी होती है बीइंग अ फीमेल क्रिकेटर्स पे कमेंट्री करते हुए, तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। एज अ प्लेयर डेफिनेटली लाइकनेस थी, क्योंकि बहुत सारे मैचेस इन्होंने पाकिस्तान को जितवाए हैं। बहुत दफ़ा एक 2 साउथ अफ्रीका की इनिंग मुझे याद है, वो तो बहुत अच्छी मेमोरी है जब इसने सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए थे। तो उस तरीके से एज अ प्लेयर लाइकनेस डेफिनेटली थी, बट ये कभी नहीं सोचा था। ये कभी मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया कुछ? मेरे ख्याल से उस इवेंट में आई रिमेम्बर जिसमें हम गए थे इस्लामाबाद और वो वुमेन टूर्नामेंट। हाँ, एक इंटरव्यू इन्होंने किया, उसमें इन्होंने ना मुझे पिक्चर दिखाई। मैंने कहा बता दे सच में कि ये इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था या वैसे ही बुलाया था? वो मैच शुरू होने से पहले एक बार हमने इंटरव्यू किया था, बट वो थोड़ा बनता नहीं था इंटरव्यू। लेकिन डायरेक्टर ने कहा हमें कुछ वो टाइम होता है वो ऐड करना कुछ ना कुछ। तो मुझसे उन्होंने पूछा किसका इंटरव्यू करेंगे, मैंने कहा चले आलिया कर लेते हैं। तो इसको इसने और से और कहीं रंग से रंग प्लानिंग हो रही थी, कोई प्लानिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। तब ऐसा कुछ मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं था ऐसा। मैंने बोला अब शादी होगी, अब बता दे मुझे, सच बता दे। नहीं, वैसे ऐसा हो रहा होता क्योंकि हम सभी साथ काम कर रहे थे, हमें पता चल जाता। मतलब इट वाज ऑनेस्टली अ शॉकर फॉर ऑल ऑफ अस जब हमें पता चला कि हाँ जी। और मतलब इतना, एक वो कहते हैं ना कि माशाल्लाह टच वुड मेड फॉर ईच अदर। मैंने जैसी अली ने बताया तो आई सेड कि अली और आलिया इट्स लाइक राइमिंग टुगेदर। आपको याद होगा यू आर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जिनको मैंने बताया था, ये डिस्क्लोज किया था पीएसएल डेज में शायद, और इन्हीं दिनों की बात है, लास्ट ईयर जब ये बात हो रही थी। बट हमने ज्यादा टाइम नहीं लिया, हमने कहा चले इस दोस्ती को हम एक प्रॉपर रिश्ते में कन्वर्ट करते हैं। और सो कोई विलन बना लव स्टोरी का? आपके घर से कोई रिटेलिएशन आई, आपके घर से कोई रेजिस्टेंस आई? इतनी ज़्यादा नहीं। मैं जब PSL कर रहे थे तो मैं भी PSL के लिए गई थी, उधर इस्लामाबाद यूनाइटेड की एम्बेसडर थी। तो वहीं पे मैंने फिर अली को बोला कि चलें, मैंने तो इनके घर में अम्मा से मिल लिया था, तो मैंने कहा चले मैं अभी आपको ना अपने घर से मिलवाती भी ले जाती हूँ। तो मैंने वहाँ पे मुलाकात करवा दी। अब्बू को ये काफ़ी पसंद आए और फिर इतनी कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई। वैसे भी वो कह रहे थे कि तुम्हें कोई पसंद हुआ तो हमें बताना, या फिर हम देख रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर आप लोगों को ठीक लगे हैं तो बस फिर मैं आगे उनको बता देती हूँ। तो इधर से भी बात उस तरह से कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ से तो बात ओके थी, बस मुझे अपने घर वालों से ओके करवाना था। सो इसका मतलब ये कि स्मूथली, ये देखिए ना थिंग्स पता है इतनी जल्दी सब कुछ हो गया फौरन से। उसके बाद 15-10 दिन बाद निकाह था, तो मतलब वो सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। तो पता ही नहीं चला ये शादी हो गई। सारे बड़े परेशान क्या हैरान थे सारे कि लाइक इतनी जल्दी, मतलब कि वो सोच रहे थे कि शायद मेरा पहले से ही कोई अफेयर चल रहा है या ये वो है। मैंने कहा ऐसी कोई सीन नहीं था। अभी 2 दफा मेरी मुलाकात हुई है और घर मिले हैं, मैं उनके घर मिली हूँ, वो मेरे घर मिले हैं, एंड दैट्स इट। वही है, जो चीज होने वाली होती है वो इसी तरह इतनी स्मूथली हो जाती है। आलिया, फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे अम्मी अब्बू, मेरे 3 भाई हैं, जो तीनों भाई बड़े हैं हम 4 बहनों से। मुझसे एक बड़ी सिस्टर है, 2 छोटी हैं। और सब शादीशुदा हैं सवाए मेरे एक बड़े भाई के। ओके। तो बड़े भाई जो है वो काफी टाइम जो है वो सऊदीया रहे हैं। ठीक है। तो वो अब कोरोना के टाइम पे वो वापस पाकिस्तान आ गए थे। उसके अलावा एक सिस्टर है जिसकी सबसे पहले शादी हुई थी, वो इस्लामाबाद होती हैं। छोटी सिस्टर की मुझसे पहले शादी हो गई थी, बिकॉज वो तो मेरा वेट नहीं कर रही थी। मैं तो खेल रही थी, तुम तो पता नहीं कब शादी करोगी। मैं तो शादी करवा रही थी, भाई तुम करवाओ, तुम्हें इजाजत है। तो अली, अब मैं जरा मुश्किल सवाल वाला पूछने वाली हूँ। तो अली की फेवरेट साली या साला कौन है? देखिए सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। बट एक होता है ना जिससे बनती है। हाँ, सबसे बनती है। स्पेशली सालियों से तो सबसे ही बहुत बनती है। उस्मा की बात कर लें, कमल की बात कर लें, तो सबसे ही बहुत बनती है। बट कमल जो जिनके अभी सबसे छोटी है, उससे सबसे पहले मुलाकात हुई थी। तो उसके साथ मेरी काफी सारे जो राज हैं, इसकी जो शिकायतें हैं, वो सारी मैंने काफी उससे किए कि यार देखो, लगा सकते हैं, उनके साथ मेरी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और आलिया वाइस वर्सा?
अली की फैमिली में कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसपे वो होता है ना कि वो मैं अपने सारे राज उनसे शेयर कर सकती हूँ, मैं अपनी सारी अंबर बाजी, अमरीन बाजी। तो अमरीन बाजी के साथ मैं बहुत ज्यादा ओपन हूँ, बिल्कुल जैसे मैं अपने घर में रहती थी, जब भी मैं यहाँ आती बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे खुद कभी किचन में चली गई, कभी इधर चली गई, कभी उनके कमरे में डायरेक्ट चली गई। तो लाइक मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे मैं अपने घर में रहती थी। तो बाजी के साथ मैं हर बात शेयर भी कर लेती हूँ और उनको हर चीज बता देती हूँ। तो अब आगे क्या प्लान है, कितने अरसे कुछ सोचा है कि अभी मैं कितने टाइम तक क्रिकेट खेलूंगी? कभी कोई डिस्कशन ऐसी आपस में ना हो, हमें बता दो पहले। नहीं ऐसा मैंने कभी भी आगे फ्यूचर का इतना लॉन्ग टर्म का कभी भी नहीं सोचा कि कितना टाइम खेलूंगी। जब तक फिट हूँ खेलूंगी, जब तक मैं पाकिस्तान को अच्छे से सर्व कर सकती हूँ, मतलब कि परफॉर्म करके दे सकती हूँ तो खेलूंगी। जब मुझे लगेगा कि ये राइट टाइम में मुझे छोड़ देना चाहिए या रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए तो उस टाइम मैं जो है वो कर लूंगी। कितना मुश्किल होता है अली अब जब आप कमेंटेट कर रहे होते हैं और फील्ड पे आलिया खेल रही होती है? बहुत मुश्किल था। हाँ, मतलब अब अच्छी परफॉर्मेंस हो तो यस यू कैन गो विद द फ्लो, मगर अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो फिर होता है जी ज्यादा मैंने कुछ बोल दिया तो घर पे आके ऐसा ना हो कि फिर होम मिनिस्टर तो होम मिनिस्टर ही है। नहीं, मैं ज्यादा बोल ही नहीं सकता हूँ। बट इनफैक्ट हमारी जब हमारा निकाह हुआ तो उसके कोई 5 से 6 दिन बाद एक सीरीज थी वेस्ट इंडीज के साथ कराची में। बिल्कुल। तो वो निकाह के बाद बुरी थी मेरी। वो निकाह के 4-5 दिन हुए थे तो बहुत सारी नजरें हमारे पे थी, बहुत सारे लोग देख रहे थे और उनको ये भी पता था कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। तो वो इसकी सीरीज इतनी अच्छी नहीं गई, मतलब ज्यादा रन्स, इनफैक्ट किसी भी मैच में रन्स हुए नहीं और आखिरी 1-2 मैचेस में ड्रॉप भी हो गई। अब वो सारी दुनिया का जो रुझान था ना वो इसके बजाय मेरी तरफ आ गया। तुम अनलकी इसके लिए आए हो, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। और वो जब ये बैटिंग कर रही होती थी, जब पहले 2 मैचेस तो चलो मैंने कहा ठीक है अभी करती है, रन्स अभी करती है, बट वो कराची में जो कॉरिडोर है उसके कमेंट्री रूम के बाहर, अब ये जितनी देर बैटिंग कर रही होगी मैं वहाँ वॉक कर रहा था। मैंने कहा मैंने मैच देखना ही नहीं है भाई। मैंने कहा इतना प्रेशर आपने लिया हुआ था, साथ मुझे भी दिया हुआ था। मतलब थोड़ा इजी रहते तो शायद मैं भी इजी खेल लेती। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं नीचे जब इनकी टीम से मिलता था तो मुझे ऐसी नजरों से, ऑफ कोर्स टीम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे ये फील होता था कि सारे शायद मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं कि इसकी वजह से नहीं रन्स कर रही है, हमारी मेन प्लेयर है। तो वो थोड़ा मुश्किल टाइम था, बट अब विद टाइम आई ईज्ड अप। अब मुझे है कि पार्ट ऑफ गेम। नेचुरली वकार भाई को भी बचपन से ही देखा है, परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन होते रहे, ये थोड़ा नया था। उनकी बुरी परफॉर्मेंस का कभी आप पे इल्जाम नहीं आता था? ये तो आया जी, ये शायद इतना दुनिया की तरफ से नहीं आया जितना शायद मैंने खुद फील कर लिया। मैंने डेफिनेटली फील किया, बट वो पहली सीरीज के बाद इंग्लैंड जब सीरीज गए तब इसने परफॉर्म भी किया, अच्छे रन्स भी हो गए, मैच भी जितवा दिया एक। उसके बाद से अब मैं सुकून में, अब जैसा भी होगा जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा, वकार भाई की क्या रिएक्शन था जब आपने वकार भाई को बताया कि दिस वुमन क्रिकेटर मैं जो है जिससे शादी करना चाहता हूँ? बिकॉज वकार भाई तो डॉक्टर हैं, भाभी उनकी वाइफ का बिल्कुल क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था। देखिए, ये बड़े प्लान करके हमने उनको बताया था। अच्छा। अभी जिनका जिक्र कर रहे हैं मेजर खुरम है, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और बाजी हैं मेरे, उनके साथ हमने मिलके उनको प्लान करके बताया था कि किस तरीके से हमने उनको बताना है। बट जब उनको हमने बताया तो फॉर अ चेंज बहुत अच्छा रिएक्शन था उनको। उन्होंने ये कहा कि देख लो उसका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि ज़्यादातर घर पे नहीं रहेगी, टूर्स पे होती है, नेशनल ड्यूटी पे होगी। तो वो सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता थी कि देखिए नेशनल ड्यूटी है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट अब तो ये जब परफॉर्म नहीं करती है तो मैं कहता हूँ कि मेरे मुल्क की इज्जत का सवाल है, घर का तो बाद में है। ये वक्त नाराज हुए होते हैं मुझसे, मैं नाराज हूँ तुमसे, मैंने कहा मैंने परफॉर्म नहीं किया। एडेड प्रेशर। देखिए, अगर आप गलत शॉट मार के आउट होंगी ना तो फिर मैं नाराज होता हूं। रन्स नहीं किए, 37 रन्स कुछ नहीं होते, जाओ मुझसे बात नहीं। एक मैच में ये इसने पता नहीं 37 रन, 37 ही रन किए, बड़ी खुश आई। मैंने कहा 37 रन क्या होते हैं? मैंने कहा मैच आप हार गए, 50 आपने 100 करना था, 37 पे कोई खुशी नहीं होती। तो ये तो एक एडिड है इसके ऊपर प्रेशर के, मैं परफॉर्मेंस प्रेशर है आपको रहा। अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वकार भाई को सारी उम्र परफॉर्म करते देखा है, तो हमारे लिए वो जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई सेट किया है। डायरेक्ट मुझे वकार भाई से मैच करना तो बनता है। देखिए, फैमिली में मेरे लिए तो दोनों हैं। हाँ, बट तो परफॉर्म अब 37 पे मैं खुश नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। घर में ऐसा कोई प्रेशर कभी देता था कोई के कभी किसी बड़े भाई ने कहा या अम्मी ने कहा या बहन ने कहा, बड़ा भाई तो क्या शॉट मार के आउट हो गई या क्या कहा? बहुत दफा का। बड़े भाई ने नहीं, जो मेरा सेंटर वाला भाई है उस्मान, वो बहुत शौक से देखता है सारे मैचेस, चाहे वो मेंस के हैं, चाहे वुमेन्स के हैं, चाहे वो लीग है कोई, तो वो उसका मुझे फोन आ जाता है, ये तुमने क्या किया है,
ये तुमने कैसी शॉट मार दी है, तुम बॉल रोका नहीं करो, तुम चलाया करो, तुम रन चलाती हो तो तब तुम्हारा बल्ला खुलता है। ये वो अपनी कोचिंग कर रहे होते हैं। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, सही है, तुम लोग खेल लो मेरी जगह आके। चलो मतलब आदत थी ना, ये नई बात नहीं। तो ये नई बात नहीं है मेरे लिए, तो ये मुझे घर से भी होता था इस तरह से प्रेशर। और जो परफॉर्मेंस जो मैंने आपको कैचिंग प्रैक्टिस कराई थी वो बात और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इतने अच्छे कैचेस पकड़ती हूँ, सारे कैचेस मैंने लिए, ये वो इस तरह से कैचेस ले रही थी। फील्डिंग मेरी अच्छी थी। जब से इन्होंने मुझे कैचिंग प्रैक्टिस करवाई ना घर में एक दफा, उसके बाद से मैंने एक कैच भी नहीं लिया। उसके बाद से मैंने एक कैच मुझसे इंग्लैंड में भी कैच ड्रॉप हुआ, मुझसे इधर कहीं वेस्ट इंडीज सीरीज में भी कैच ड्रॉप हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मॉडर्न डे टेक्निक में नहीं था, इजी कैचेस, वो ना मुश्किल कैचेस ड्रॉप हो गया, समझ आया। मैंने कहा ये आपने जो मुझे प्रैक्टिस करवाई है ना, एक आंख बंद करके कैच करो, दो आंखें खोल के कैच करो। मैंने कहा उसके बाद मैंने इनसे प्रैक्टिस नहीं की, कैचिंग प्रैक्टिस नहीं की। मैंने कहा मुझे नॉकिंग करवा दिया करें, ये कैचिंग प्रैक्टिस मैंने नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से मैं वापस आई हूँ। आलिया, जब वही एक हमेशा वो बात आती है, जो एक प्रोफेशनल होता है, जो एक वर्किंग वुमन होती है, उसके लिए हमेशा ये होता है कि हाँ जी जो मेरा बेटर हाफ है वो क्या मुझे समझ पाएगा नहीं, और स्पेशली एथलीट के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है कि क्या मेरा बेटर हाफ मुझे समझ पाएगा कि नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये अली के रिश्ते की बात आई, कहीं कहीं बात इस तरह सिलसिला हुआ, वाज दिस द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड कि एटलीस्ट ही वुड अंडरस्टैंड मी? यही रीजन था, कह रहे हैं यही रीजन था मुझे, था कि ये मुझे समझेंगे, मेरी फील्ड से रिलेटेड है, तो मुझे इस काम में मसला नहीं होगा। उनको पता होगा मैंने प्रैक्टिस करनी है, जाना है, या जो भी मेरे मसले हैं इस तरह के प्रैक्टिस रिलेटेड, तो ये सब कुछ अंडरस्टैंड करते हैं इस मामले में। और जिस तरह अभी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, मैं सीरियसली बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी उस टाइम। तो अगर तो ये वहाँ ना होते तो शायद मैं कोई मतलब कि नेक्स्ट फ्लाइट से मैंने इनको कह दे रहा था मैंने नहीं खेलना इस तरह से, या ये मैंने नहीं मतलब कि मैं इस तरह से नहीं कंटिन्यू करूँगी, तो मैंने शायद कुछ ऐसा जज्बाती फैसला करके वापस आ जाना था। इन्होंने मुझे समझाया कि जो बचपन से तुम जिस गेम को प्यार करती आई हो, मतलब कि जिस तुम 1 मिनट के लिए छोड़ दोगी, मतलब इस छोटी सी बात पे छोड़ दोगी। तो मैंने फिर सोचा, थोड़ी जब मैं कूल डाउन हुई, मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है कि मुझे अपना परफॉर्म करना है, उस तरह से परफॉर्म करके वापस आना है। तो इस तरह से सपोर्ट मतलब कि किया, बताया मुझे, तो मेरे लिए मतलब कि बहुत। फिर मैंने जब परफॉर्म किया, लाइक मुझे भी चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई कि ठीक है प्लेयर्स के साथ लगा रहता है इस तरह से, तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा हैवी नहीं करना, और अपना जो है वो परफॉर्म करके ही अपने आप अगले को आंसर कर सकते हो। तो इस चीज़ में मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और दूसरी सपोर्ट भी बताओ ना, जब आप ट्रेनिंग करके आती हो तो आपके लिए मिल्क शेक रेडी कौन करता है? जबरदस्त। ये सपोर्ट नहीं याद रह रही? नहीं, अक्सर कभी इन्होंने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, बट मैं आती हूँ वापस तो कभी चाय भी होती है, तो कभी शेक भी होता है। सपोर्ट तो मेरा बनता ही। मजे मजे की बातों का सिलसिला अभी जारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो इन मजेदार बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर ईद स्पेशल। मेरे साथ मौजूद हैं आलिया रियाज एंड अली यूनुस। कोई ऐसी चीज जिस पे लड़ाई का टॉपिक कौन सा होता है, कौन सी कब लड़ाई कहाँ किस बात पे होती है, कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसपे? आलिया आपसे। लड़ाई से पूछने लगी। लड़ाई कम भी हुई है, बट कभी कभी कोई भी छोटी मोटी बात भी हो जाती है, कोई इस तरह ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती। एंड बस मैं ये चाहती हूँ मतलब कि जैसे मैंने कोई बात की है ना, तो उस बात की वैल्यू कीजिए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए। अगर वो ना हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, तो वो मैं बतंगड़ बता देती बात, मेरी बात मतलब इग्नोर कैसे कर दी। तो वो जब मेरी बात इग्नोर होती है ना, तो वो मैं बहुत बुरा फील करती हूँ। तो उस ऐसी छोटी मोटी बात पे हो जाती है, ऐसा जितना। अली सही बता नहीं, लड़ाई ऐसा कोई मेजर इशू तो है नहीं है, क्योंकि हम अपना अपने काम करते हैं, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। बस मुझे सिर्फ ये होता है कि इसको हर चीज़ की ना बहुत जल्दी होती है। अगर ये आप कहीं गए ना, वहाँ से निकलने की भी जल्दी है, वहाँ जाने की भी जल्दी है, और हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी में करने की है। तो मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा ज़रा, मैं खुद सुकून वाला आदमी, मैं कहता हो जाएगा, कर लेंगे। इसको होता है कि अगर ये अभी इसने देख लिया ना कि चीज़ खराब है, अब भी हो जाए। थोड़ा सा ज़रा हम अगर टाइम रिवाइंड करें, सो यस, ईद से पहले रमज़ान के आखिरी अशरे तक चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी। बड़ा चर्चा था, कोई 4-5 महीने से चर्चा था चैम्पियंस ट्रॉफी 29 साल बाद आईसीसी इवेंट पर। हमें पता है जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही,
नेक्स्ट प्रेशर सिचुएशन अभी आएगी कि ICC का क्वालिफायर हो रहा है पाकिस्तान में एंड पाकिस्तान टीम नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। कितना प्रेशर फील होता है उसका? अपने होम ग्राउंड का लोग कहते हैं एडवांटेज होता है, यहाँ प्रेशर है या नहीं? मुझे लग रहा है कि अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज चले होता है, उस तरह के हमें पिच का आइडिया होता है या इस तरह से हम खेले हुए होते हैं उधर, काफ़ी टाइम से हम खेलते रहते हैं हर ग्राउंड में, तो एडवांटेज तो ये है, बट प्रेशर भी है। प्रेशर मुझे लगता है कि ज़्यादा है। पहले जब हम क्वालिफायर्स खेलते थे तो किसी भी और कंट्री में खेलते थे तो इतना प्रेशर नहीं फील करते, बट मुझे लगता है इस दफ़ा जब पाकिस्तान में ये हो रहा है तो ऑफ कोर्स इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने लोगों की तो औकात भी ज़्यादा होती है और हमें पता है कि हमने ये क्वालिफाई करना ही करना है। बिल्कुल। तो ये एक एडिड प्रेशर ज़रूर है। चलें थोड़ा सा ज़रा आप लोगों को अब डालते हैं हम प्रेशर। कुछ सवालात आप लोगों के लिए तैयार किए हैं हमने और जो है जल्दी जल्दी उन सवालात का जवाब देना है। ज़िंदगी में कौन सी ऐसी मेजर चीज़ें आपके साथ हुई? पहली चीज़, सबसे पहली, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हजार किस्म की अफवाहें, एनी र्यूमर जो आपको पता भी नहीं था और आपके लिए उड़ी थी। हाँ, बहुत तंग हुआ मैं यार उस रूमर से। जब हमारा निकाह हुआ तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट डाल दी कि आई एम 52 ईयर्स ओल्ड, मेरे 2 बच्चे हैं, और उस रूमर से मैं इतना तंग हुआ कि आई मीन विदाउट नोइंग कि मैं कौन हूँ, मेरी हिस्ट्री क्या है, और वो रूमर इतनी हद तक बढ़ गई कि हर बंदे ने मुझसे पूछा कि यार आपके 2 बच्चे हैं पहले, यू आर 52 ईयर्स ओल्ड। मैंने कहा नहीं यार, अब जस्ट टर्न 40, अब मैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पहले शादी भी नहीं हुई है। तो मुझे वो एक्सप्लेन भी करना पड़ा, वो इस हद तक रूमर वो बढ़ गई। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कहाँ है वो बंदा कौन है, मतलब मुझे आप इग्नोर मारें, इस तरह के तो बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं सोशल मीडिया। तो हाँ, उससे मैं बहुत तंग हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। बस मुझे अक्सर लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं तो उनको मेरी एक चीज़ अच्छी लगती है, जिस तरह से मैं गेम को खेलती, मिडल में आके तेज़ गेम खेलती हूँ या छक्के वगैरह लगाती हूँ, तो उनको वो बड़ा पसंद है। तो वो उस तरह से मुझे बड़ा लाइक करते हैं, तो मुझे कहते हैं कि आप अच्छी लगती है जब ग्राउंड में आप फाइट कर रही होती हैं। किसी ने आपको ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया कि आप तब्बू से मिलते हैं? मैं आपको बताऊं, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, स्कूल टाइम में जब मैं 9th-10th क्लास में थी, तब से मुझे लोगों ने बेनज़ीर कहने शुरू कर दिया था। बेनज़ीर भुट्टो? बेनज़ीर भुट्टो। अब नाउ दैट यू हैव सेड इट, हाँ वाकई, मतलब फिर कोई किसी टैब्लो वैब्लो में होता है ना, स्कूल के इवेंट्स होते हैं, उसमें कहीं आपने बेनज़ीर भुट्टो? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं किया, बट बहुत सारे लोगों को मैं बेनज़ीर की तरह भी लगती थी। एंड आहिस्ता जैसे भी मैं इधर यूनिवर्सिटी में आई एंड फिर देन यू नो तब्बो, बहुत सारे लोगों को मैं तब्बो लगने शुरू हो गई, तो मैंने कहा चलो। अली, पिकअप लाइन और कॉम्प्लीमेंट? यस, मुझे अपने प्रोफेशन जब मैंने शुरू किया था, जब मैं बैंकिंग से कमेंट्री की तरफ आया था, तो मेरा पहला जो स्टेंट था वो द ग्रेट चिश्ती मुजाहिद सर के साथ था। तो जब मैंने वो पहला स्पेल करके हम बाहर आए, तो मैंने चिश्ती साहब से नेचुरली अपना फीडबैक लिया कि सर कैसा, हाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी एज अ कमेंटेटर। तो उन्होंने मुझे अपना पेन दिया, उन्होंने कहा यू गोना गो लॉन्ग वे। तो मेरे वो आज तक वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो मुझे याद रहेगा, हमेशा शायद सारी जिंदगी याद रहेगा। तो दैट वाज माय बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसी ने मुझे दिया हो। बिगेस्ट हार्ट ब्रेक? कॉन्ट्रैक्ट। हम दोनों को पता है रिसेंटली जो हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट भी है। अली, योर बिगेस्ट हार्ट? नहीं, नॉट रियली, आई सच नहीं, कोई आई कैन नॉट रिकॉल एनीथिंग। मुझे अल्लाह का शुक्र है, जो भी मैंने चाहा, जैसे मैंने करियर शिफ्ट किया, कमेंट्री मिलती चली गई, तो नॉट रियली, आई कैन नॉट कंप्लेन। अच्छा जी, द बिगेस्ट गुड न्यूज़ दैट यू गॉट? गुड न्यूज़? अच्छा, लास्ट रमजान में गुड न्यूज़, जब निकाह की डेट फाइनल हुई थी, तो कह लें कि रिसेंटली जो वो बिगेस्ट न्यूज़ मेरे लिए थी, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी कुछ भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी से एकदम से ये सब हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा फ़ौरन से, ये तो वो एक बिगेस्ट न्यूज़ भी थी और ब्रेकिंग न्यूज़ भी थी। अली, देखिए अब तो मैंडेटरी है, एक तो यही है, हाँ मैंडेटरी है, हाँ एक तो ये डेफिनेटली, और सेकंड जब मैंने अपना PSL में मेरा नाम आया था एज अ कमेंटेटर, आई थिंक दैट दीज टू आर द बिगेस्ट न्यूज़ मेरे लिए। ओके जी, बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव लर्नड इन योर लाइफ? मैंने यही सीखा है कि आप कभी भी हार ना माने। जब आप खुद हार जाते हैं ना, तभी आप एक्चुअल में हारते, अदरवाइज आपको कोई नहीं हरा सकता। तो आप जब तक फाइट करते रहोगे, लगे रहोगे, तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। तो यही मैंने जो है वो सबसे ज़्यादा जो लाइफ में सीखा है कि आपने फाइट करते रहना टिल द एंड। That's it. Lesson of life. Life moves on. Yeah. कुछ भी होता है, जिंदगी चलती रहती है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है।
कुछ भी 19-20 हो, आपको अच्छे तरीके से हंस के लाइफ मूव्स ऑन। मेरे लिए यही लेसन है। अब जो है ना, हु इज ओवररेटेड एंड हु इज अंडररेटेड। ठीक आलिया, फिर से आपसे शुरू करूंगी मैं। एक साथ बारी बारी मैं सारे जो है वो नाम लेती जाऊंगी और आपने बताना है इन 3 नामों में से, मैं ऑप्शंस देती जाऊंगी, 3 नाम बताऊंगी, उसमें से आपने बताना है अंडररेटेड कौन है, ओवररेटेड कौन है। एंड ये होगा क्विक, सोचने का ज्यादा टाइम नहीं, दिस इज रैपिड फायर। फखर जमान, साइम अय्यूब, बाबर आजम, हु इज ओवररेटेड, हु इज अंडररेटेड? बाबर आजम अंडररेटेड ओके, and Saim Ayyub overrated. सना मीर, उरूज मुमताज, मरीना इकबाल। That's now we are tough. talking. That is tough. Marina Iqbal underrated Okay. and Arooj Mumtaz overrated. निदा डार, बिस्मा मारूफ एंड फातिमा सना, कौन अंडररेटेड है, कौन ओवररेटेड? मुश्किल सवाल। अच्छा, फातिमा सना जो है वो अंडररेटेड। ओके, एंड ओवररेटेड कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। हाँ, एरन हॉलैंड, ज़ैनब अब्बास, मयंती लैंगर। वो इतना सोचने का टाइम यार, ज़ैनब अब्बास जो है वो अंडररेटेड। हाँ, सही आंसर है। एंड जो दूसरी है वो एरन हॉलैंड इज ओवररेटेड। हाँ जी, वो ओवररेटेड। ठीक है, आखिरी पढ़ाओ, रेडी हो जाओ। या फिरोजा, मुनीबा अली, सिद्रा अमीन। मुनीबा अली जो है वो अंडररेटेड एंड सिद्रा अमीन भी अंडररेटेड एंड गुलफिरोजा भी न्यू है तो ऐसा मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करती है। गुड, वेरी वेल प्लेड। ओके, अली अगेन, फखर जमान, साइम अय्यूब, बाबर आजम। बाबर overrated या and underrated would be Fakhar Zaman. ओके, सना मीर, उरूज मुमताज, मरीना इकबाल। Sana Mir underrated ओके and Marina Iqbal overrated. ओके, रमीज राजा, रवि शास्त्री, नासिर। और तीनों बहुत बहुत अच्छे हैं, इनमें से तो मैं किसी को भी नहीं कहूँगा। अच्छा, मुझे लगा आप कहने तीनों वाले ही तीनों बड़े ओवररेटेड। नहीं, तीनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर इन इसमें लेकर आई थिंक Yeah. रमीज भाई इज अंडररेटेड। He's underrated. अंडररेटेड, वो अपनी क्वालिटी उनकी ज्यादा है। ओके, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह। शाहीन overrated and underrated would be Naseem Shah for now. ओके, निदा डार, बिस्मा मारूफ, फातिमा सना। फातिमा सना इज अंडररेटेड, आई थिंक Okay. वो बिल्कुल है। बाकी दोनों अच्छी हैं, आई थिंक उन्होंने बहुत सर्व किया है। निदा डार को शायद और रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी जितना उन्होंने सर्व किया, तो वो अंडररेटेड। हाँ, वो भी अंडररेटेड है। शादाब खान, साजिद खान, अबरार अहमद। अबरार डेफिनेटली ओवररेटेड, या अंडररेटेड साजिद खान। सरफराज अहमद, रिजवान, मोहम्मद रिजवान एंड मोहम्मद हारिस। और सरफराज, आई लव सरफराज। सरफराज अंडररेटेड, आई थिंक Yeah. जितनी उनकी सर्विसेज हैं उनको कम हमने रेट किया गया। ओवररेटेड रिजवान डेफिनेटली। ओके जी, विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट। तो वो मुश्किल है, तीनों ही सब क्वालिटी के हैं। मतलब आई थिंक अंडररेटेड तो कोई भी नहीं है, सबने जितना परफॉर्म किया उनको अपना क्वालिटी, हाँ, इक्वली रेटेड होंगे वो। तीनों ही आई थिंक हाईली रेटेड मैं कहूँगा, नॉट अंडर। एरन हॉलैंड, ज़ैनब अब्बास, मयंती लैंगर। ज़ैनब इज अंडररेटेड फॉर श्योर, आई थिंक वो बहुत उसने अच्छा काम किया उसको। एरन हॉलैंड डेफिनेटली ओवररेटेड है। गुल फिरोजा, मुनीबा अली, सिद्रा अमीन। आई थिंक मुनीबा इज अंडररेटेड, उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, उनको ज़्यादा रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी। ओवररेटेड नहीं, सिद्रा की भी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान टीम में। गुलफिरोजा जैसे अली ने कहा नहीं है, तो इतना कुछ अभी अब उनको हम रेट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक अंडररेटेड दोनों हैं ज़रूर, बट ओवररेटेड कोई नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। अभी हम अपनी बातों को ब्रेक लगाते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। हम फौरन वापस आते हैं और फिर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod Eid Special. We are in conversation with Alia Riaz and Ali Yunus. अगला पढ़ाओ। अब अभी खत्म नहीं हुआ, अभी फिक्र ना करें आप, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। ओके, आज हमारा पूरा दिन लेना है। आज जो है ना पूरी ईद, जब तक अली ने ईद ही नहीं देनी ना मुझे, मैंने तो जाने नहीं है, तो मैं बातें करती रहूंगी। ईद ही दे दें अली फौरन। अच्छा, क्या अभी तो क्रिकेटर्स हैं ये, बट क्या और प्रोफेशन इनका हो सकता था एक्सेप्ट क्रिकेटर्स? इनका क्या प्रोफेशन होता अगर ये क्रिकेटर्स ना होती तो? फातिमा सना क्रिकेटर ही होती। बाबर आजम शायद वो हॉकी खेल रहे होते। डियाना बेग डियाना बेग एथलीट होती। अच्छा, वैसे उसको ना फैशन का भी बहुत शौक है। ओह अच्छा, हाँ, मॉडलिंग का। Okay. तो मॉडल होती। शाहीन शाह अफरीदी पायलट होते। पायलट होते हैं। हाँ। ओहो, जहाज उड़ाते हैं। अभी शाहीन से खुद रिलेट। हाँ।
इरम जावेद। जितना वो फन करती है, मजाक करती है, वो क्या होती, कॉमेडियन होती है। हाँ शायद वही होती, जितना हंसाती है वो। हाँ। अभी तो वो जिस तरह ब्लॉगर बनी हुई है, तो हाँ वो जिस तरह वीडियोस बनाती है ना, लाइक वीडियोस का है जिस तरह। गुलफिरोजा वो टीचर हो सकती थी, स्ट्रिक्ट वाली। हाँ ठीक है। नसीम शाह, वो क्रिकेटर ही अच्छा लगता है। उमैमा सुहेल शायद फैशन डिजाइनिंग में होती। ओके। शादाब खान, शादाब खान का अपना सैलून होता। अपना सैलून। वेरी गुड गुड गुड। ओके अली, योर टर्न। और आप भले वो नाम सोचते रहे, बट नाम हमने बदल दिए हैं दिस टाइम अराउंड। सो यस, अब ये लोग अगर कमेंटेटर्स ना होते तो क्या होते? रमीज राजा। कमेंटेटर ना होते तो वो एक फैशन एडवाइजर होते। ओके। सेंस उनकी बहुत अच्छी है। डैनी मॉरिसन। वो कॉमेडियन होते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं। हाँ वो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं वो। ओके। बाजिद खान। बाजिद खान इनकी कोई गोश्त का रेस्टोरेंट होता है, वो मटन बेचते होते हैं। वो जितना वो मटन शौक से खाते हैं ना, तो वो हाँ वो बर्गर की चेन होती है उनकी शायद कोई। ओके। टोनी ग्रेग। टोनी ग्रेग आई डोंट नो, मैं इतना उनको उस तरीके से जानता नहीं हूँ। मे बी कोई काउंटी में कोई क्रिकेट ऑर्गेनाइजर होते हैं शायद। ओके। उरूज मुमताज। वो तो डेंटिस्ट ही होती है, जो क्रिकेटर ना होती है वो डेंटिस्ट ही होती है, वो तो उसी में रहती हैं। ये तो इजी था। हर्षा बोगले। हर्षा, आई थिंक वो born to be a commentator, उनके साथ कुछ और एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। ही इज सच अ मैग्निफिसेंट कमेंटेटर। जो वर्डिंग्स हैं उनको मैं कुछ और सोच नहीं सकता हूँ कुछ और होने का। वो कमेंटेटर ही, वो born commentator। वर्ड्स इन मेलोडी एंड म्यूजिक। हाँ वो born commentator। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट। सना मीर। सना मीर जितनी डाडी है ना, वो उर्दू की टीचर होती हूँ। वो डाडी है। हाँ सारी उर्दू की टीचर होती है ना। रवि शास्त्री। रवि शास्त्री आई थिंक को बाहर होता कोई। बाहर ज़ैनब अब्बास। ज़ैनब भी मॉडलिंग कर सकती है, फैशन डिजाइनर होती है। फैशन ज़ैनब की बिल्कुल। अतर अली खान। वो भी फैशन डिजाइनर होते शायद। वो भी एक पूरी फैशन की दुकान है। वो जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, तो वो भी समथिंग इन फैशन। वो भी वेरी गुड भाई। अब जरा ये जो कहते हैं ना मैरिटल रिश्ते का प्रेशर, वो प्रेशर होता है, एक दूसरे को कितना जान चुके हैं आप अब। हाँ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया घर में मैंने। मैं ज्यादा टूर्स में रही हूँ, कुछ 19-20 हो गया तो। हाँ, कोई बात नहीं। तो हम सवाल पूछेंगे अली से। यानी आप जाएंगे यहाँ से उठ के और देखते हैं कि अली आपको कितना जानते हैं। मैं उठ के चली जाऊँ? हाँ आप उठ के जाओगी और मुझे जानते हैं ना, कमरे में कहीं बंद कर दे, क्योंकि सुने ना मुझे जानते हैं। अभी खुद ही कहा कि हम ज्यादा टाइम नहीं गुजारा। सेम गोस फॉर मी। आलिया की फेवरेट डेस्टिनेशन दुबई। She likes going to Dubai. पसंदीदा खाना? Mutton dish, anything in mutton. आलिया का पसंदीदा कलर? बहुत सारे हैं। She likes colors. Pink. Pink is. Okay. वो तो खैर पता चल ही गया था, but her favorite family member. उसकी फैमिली में उसकी छोटी बहन कमल। आलिया की पसंदीदा फिल्म उसको बहुत पसंद है। कोई भी रोमांटिक फिल्म है, एनी रोमांटिक मूवी। फेवरेट एक्टर? सलमान खान। ओके। फेवरेट सिंगर? आतिफ असलम। ओके। फेवरेट सॉन्ग? अताउल्लाह का और अली जफर का एक कॉम्बो गाना है। बालो बत्तियां। आई थिंक वो बहुत सुनती है, वो हर वक्त वो गाना सुनती है। ओके। आलिया's बेस्ट फ्रेंड? नतालिया परवेज। फेवरेट फीमेल क्रिकेटर? नतालिया एक होगी, एंड देन शी लाइक्स निदा डार। फेवरेट मेल क्रिकेटर? फखर जमान। फेवरेट कमेंटेटर? मैं। ये सबसे कॉन्फिडेंस है ना, मैं। फेवरेट टीममेट? उमैमा सुहेल। फेवरेट टीम ऑल टुगेदर? पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया। एंड फेवरेट स्पोर्ट्स एक्सेप्ट क्रिकेट? आई वुड से वॉलीबॉल, बैडमिंटन, दोनों। बहुत, या टेबल टेनिस भी। शी इज गुड इन ऑल स्पोर्ट्स, सब खेलती है। ओके, यू डन। आलिया को बुलाया जाए भाई। अच्छा जी, अब अली ने जवाबात दे दिए हैं कि क्या क्या पसंद है, क्या है। लेट्स सी कि कितने सही होते हैं। अली की तरफ ना देखना, बिल्कुल मेरी तरफ देखना, नो इशाराबाजी, नथिंग। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन? क्या बोला? इधर खबरदार, मेरे सामने चीटिंग। मुझे तो केप टाउन पसंद है। हाँ। इन्होंने क्या कहा? दुबई। अच्छा, वैसे दुबई भी पसंद है। ना आप नहीं, इधर। पसंदीदा खाना? पसंदीदा मटन। हाँ, परफेक्ट। ओके जी। पसंदीदा कलर?
फेवरेट कलर? कलर मुझे एक दो तीन है कलर। हाँ, मुझे पिंक, वाइट, ब्लैक। पिंक, ओके ओके, हाँ, वेरी गुड। अपनी फैमिली में फेवरेट फैमिली मेंबर? ज्यादातर बातें बहनों से शेयर करती हूँ, तो कंवल, एंड फिर भाई से भी शेयर करती हूँ। ओके, फेवरेट फिल्म? जब वी मेट। रोमांटिक मूवी ना, दैट्स व्हाट आई सेड। जब वी मेट मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट एक्टर? सलमान खान। वेरी गुड। ओके, फेवरेट सिंगर? अभी चैंपियंस ट्रॉफी का गाना भी गा। सॉरी, मतलब आतिफ असलम। ये चीटिंग हो रही है यार। मेरे फेवरेट है। आतिफ असलम तो है ही हैं, बाकी भी हैं एक दो। हाँ, अच्छा, फेवरेट सॉन्ग? रिसेंटली तो जैन ज़ुहैब का रांझिया वे सुन रही हूँ, एंड और जो सुनती हूँ बहुत सारे बालों बत्तियों वाला भी सुनती हूँ। क्या कैसा है, जरा थोड़ा सा सुना के? नहीं, मेरी बहुत बुरी आवाज है। के आप सुना। नहीं तो नहीं, ये तो गा सकते हैं। आप तो रोज गाते हैं गाड़ी में। हाँ, वो गाड़ी क्या तक मैं गाता हूँ, मैं दुनिया के सामने नहीं मैं गाता हूँ। बाथरूम सिंगर होते हैं, कार सिंगर है। वो वहीं रह जाते हैं सारी जिंदगी। नहीं, थैंक यू। साफ कोई बालू, चलो कोई और मुझे जो आपको आता है। बालों बत्तियां के माई। चलो ना आलिया, जॉइन इन। पितल बड़ाई सोना बरसा, बस ऐसे ही। वेरी गुड। ओके, बेस्ट फ्रेंड? नतालिया। ओके, वेरी गुड। फेवरेट फीमेल क्रिकेटर? मुझे हिली पसंद है ऑस्ट्रेलिया की, और मुझे पसंद है नेट स्केवर ब्रांड। ओके, अपनी कंट्री से? अपनी कंट्री से जो है अभी रिसेंटली स्क्वाड में अभी हो, हाँ, बिस्मा मारूफ, निदा डार। हाँ, निदा डार, ये बहुत सारी ये हमें भी एक पॉइंट ही नहीं है मुझे। अच्छा, फेवरेट मेल क्रिकेटर? फखर जमान एंड नसीम शाह भी मुझे बहुत पसंद है। नहीं, फखर जमान बात की। फेवरेट टीममेट? फेवरेट टीममेट ऑब्वियसली नतालिया तो है ही है, और उमायमा सुहेल। यही। फेवरेट टीम पाकिस्तान के अलावा? ऑस्ट्रेलिया। यस, वेरी गुड। फेवरेट स्पोर्ट्स एक्सेप्ट क्रिकेट? मेरी जो है बैडमिंटन, वॉलीबॉल बहुत ज्यादा मुझे पसंद है। फेवरेट कमेंटेटर? ये जवाब ना अली ने सबसे कॉन्फिडेंटली दिया था। मैंने भी कैसे जवाब दिया? वेरी गुड भाई, ये तो तालियां इस पे बनती हैं, क्योंकि अभी तक आलिया ने ये कहा शुरू होने से पहले, हमने अभी ज्यादा टाइम गुजारा नहीं है साथ, तो मैं कैसे बताऊंगी। बट वेरी गुड, वेल डन, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू गाइस। ऑनेस्टली माशाल्लाह टचवुड, अल्लाह मियां इस जोड़ी को कामयाब रखे। और जो है जैसे जैसे मैं हमेशा ये कपल्स को दुआ देती हूँ कि जैसे जैसे साल बढ़ते जाएं वैसे वैसे आप दोनों में मोहब्बत बढ़ती जाए। आमीन। बहुत सारी बातें होगी, अब मेरा ख्याल है अब खाना स्टार्ट किया जाए। मेरे ख्याल को हमने बहुत बातें कर लिया। अब हम जो है आप लोगों से लेंगे इजाजत, क्योंकि अब हम करने लगे हैं थोड़ा सा जरा खाना पीना करेंगे, पेट पूजा करेंगे, और आप लोगों से लेंगे इजाजत। आई होप आप लोगों को हमारा ये आज का शो अच्छा लगा होगा, हमारी ये आज की गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। आप लोग भी अगर ईद विश करना चाहते हैं सो या ईद मुबारक एवरीवन, खूब एंजॉय करें घर में। The boss is right, she said it. ईद मुबारक to everyone. So yes, ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।